हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब जीवन का हर रास्ता, हर मोड़ कांटों से भर जाए, जब घने अंधकार में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर ना आए, जब अपने भी पराये हो जाएं और मन अशांति के गहरे सागर में डूब रहा हो, तो सोचिए उस निराश्रित का आश्रय कौन बनता है? उस टूटे हुए दिल को कौन जोड़ता है? बस एक ही नाम है, एक ही परम सत्य है, कैलाशपति, त्रिलोकीनाथ, देवाधिदेव महादेव। अरे वो जो जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, वही तो अपने भक्तों के जन्म जन्म के दुखों को एक पल में हर लेते हैं। और उन महाकाल तक अपनी आवाज पहुंचाने का, उनकी असीम कृपा को पाने का एक बहुत ही दिव्य, एक बहुत ही रहस्यमयी महामार्ग है शिव सहस्त्रनाम। देखिए, इसे सिर्फ एक स्तोत्र समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये तो वो दिव्य नाद है, वो अमृत की ध्वनि है, जिसका पान करने वाला साधक संसार के सबसे बड़े डर यानी जन्म मृत्यु के चक्र से भी आजाद हो जाता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर महादेव की इसी महाशक्ति के दिव्य रास्ते पर एक यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शिव सहस्त्रनाम ये महादेव के सिर्फ 1000 नामों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो खुद शिव का शब्द स्वरूप है। इसका हर एक नाम अपने आप में एक ब्रह्मांड है। हर एक नाम महादेव के एक गुण, उनकी एक लीला, उनकी एक शक्ति का सीधा सीधा आवाहन है। मतलब जब आप एक नाम लेते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि उस नाम से जुड़ी हुई पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगा रहे होते हैं। जरा सोचिए, इस महास्तोत्र की महिमा का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए कि स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को जब अजेय सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किसी और की नहीं बल्कि अपने आराध्य देव महादेव की स्तुति इसी सहस्त्रनाम से की थी। और तब महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वो महाशक्ति दी। यही वो दिव्य विधान है जो एक साधारण से भक्त को भी असाधारण बना देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि इस महाशक्ति को जगाया कैसे जाए? तो सुनिए, इसकी सिर्फ एक ही चाबी है और वो है भक्ति। हृदय में बसी हुई सच्ची और निस्वार्थ भक्ति। क्योंकि भक्ति के बिना ये पाठ सिर्फ मुंह से निकले कुछ शब्द बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब इसमें भाव जुड़ता है, श्रद्धा जुड़ती है, तो ये वो प्रार्थना बन जाती है जो सीधे कैलाश तक पहुंचती है और महादेव को भी द्रवित कर देती है। और ये सच्ची भक्ति 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला स्तंभ है तन्मयता। इसका मतलब है जब आप पाठ कर रहे हो तो आपका मन दुनिया की चिंताओं से हटकर पूरी तरह से शिव में डूब जाए। दूसरा स्तंभ है भाव शुद्धि। जब आपका मकसद सिर्फ दुनिया की चीजें पाना ना हो बल्कि अपनी आत्मा को पवित्र करना हो। और तीसरा सबसे जरूरी स्तंभ है अपराध क्षमा। पाठ से पहले अपने मन, वचन और कर्म से हुए जाने अनजाने सभी पापों के लिए भोलेनाथ से सच्चे दिल से माफी मांगना। जब इन 3 भावों का संगम होता है तभी पाठ सिद्ध होता है। तो अब जब हमारा हृदय भक्ति और श्रद्धा से तैयार हो ही गया है, तो आइए उस पवित्र विधि को भी समझ लेते हैं जिससे इस दिव्य अनुष्ठान का पूरा पूरा फल मिल सके। इन्हें सिर्फ कुछ नियम मत समझिएगा, ये तो अपने आराध्य महादेव से मिलने की तैयारी है। अपने मन मंदिर को उनके स्वागत के लिए सजाना है। इस अनुष्ठान से पहले कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु अपने शिष्य को देता है। सबसे पहले शारीरिक और मानसिक पवित्रता। स्नान करके साफ कपड़े पहने और अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और नफरत जैसे विकारों से खाली कर दें। पाठ के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन ही करें। संस्कृत तो देवों की भाषा है, इसलिए श्लोकों का उच्चारण जितना हो सके शुद्ध करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, पाठ के समय पूरी एकाग्रता बनाए रखें, किसी से बात ना करें, क्योंकि उस समय आपके और आपके महादेव के बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अब पूजन का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आचमन से अपने तन और मन को पवित्र करें। फिर हाथ में जल, फूल और चावल लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए संकल्प लें। इसके बाद प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का आवाहन करें ताकि अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए। फिर अपनी आंखें बंद करके महादेव के उस चंद्रमौली त्रिनेत्रधारी नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करें। अब पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करें और अंत में कर्पूर गौरम करुणावतारम गाते हुए महादेव की आरती करें और पाठ में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। तो इस तरह जब कोई साधक पूरी विधि और भक्ति से ये पाठ करता है तो महादेव की कृपा उस पर अमृत की तरह बरसने लगती है।
वैसे तो इसके अनगिनत लाभ है, पर आज हम उन 5 महावरदानों की बात करेंगे जो साधक के जीवन को चमत्कार की तरह बदल देते हैं। तो आइए एक एक करके इन दिव्य फलों के बारे में जानते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण महालाभ है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश और सभी दोषों से मुक्ति। जी हाँ, ये सहस्त्र नाम उस आग की तरह है जो बड़े से बड़े पापों के ढेर को भी जलाकर राख कर देता है। इसका रोज पाठ करने वाले के संचित कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह एक ऐसा अभेद्य दिव्य कवच बन जाता है जो काल सर्प दोष, ग्रह पीड़ा, तंत्र मंत्र और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से साधक की हर पल रक्षा करता है। अब आते हैं दूसरे चमत्कारिक वरदान पर जो भोलेनाथ अपने भक्तों पर बरसाते हैं। मानसिक शांति और सभी तरह के डरों से मुक्ति। आज के इस युग की सबसे बड़ी पीड़ा है मन की अशांति। हर व्यक्ति तनाव, चिंता और एक अनजाने डर से घिरा हुआ है। यह दिव्य पाठ चंचल मन को शांत करता है, विचारों के तूफान को थाम लेता है और साधक को इतना आत्मबल देता है कि उसे दुनिया का कोई भी डर, यहां तक कि मौत का डर भी छू नहीं पाता। तीसरा महालाभ एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है। रोग मुक्ति और लंबी आयु का आशीर्वाद। महादेव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, यानी मृत्यु को भी जीतने वाले। शिव सहस्त्र नाम को तो शास्त्रों में दिव्य औषधि कहा गया है। इसके पाठ से जो दिव्य कंपन पैदा होते हैं, उनमें शरीर के असाध्य रोगों को भी ठीक करने की शक्ति होती है। ये शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाकर भक्त को स्वस्थ, निरोगी और एक लंबी आयु प्रदान करता है। चौथा लाभ साधक के भौतिक और सांसारिक जीवन में सफलता के सारे दरवाजे खोल देता है। यश, ऐश्वर्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। देखिए, महादेव वैरागी होकर भी अपने भक्तों को सारा वैभव देते हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। यह स्तोत्र धन, विद्या, सुयोग्य संतान और सम्मान को जीवन में खींच कर लाता है। इसके प्रभाव से रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। और अब पांचवां, अंतिम और इस साधना का परम लक्ष्य, मोक्ष और शिव सायुज्य की प्राप्ति। ये स्तोत्र का सबसे बड़ा फल है। संसार के सारे सुख तो पल भर के हैं, लेकिन ये वो परम आनंद है जो हमेशा रहता है। जो साधक जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त होकर उस परम तत्व में विलीन होना चाहता है, उसके लिए यह सहस्त्र नाम मोक्ष का द्वार है। इसका रोज पाठ करने वाला भक्त अंत में शिव के परम धाम को पाता है और उन्हीं के स्वरूप में हमेशा के लिए लीन हो जाता है। वैसे तो इस सहस्त्र नाम का एक एक नाम कल्प वृक्ष की तरह है जो सब कुछ दे सकता है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे विशेष श्लोकों को उजागर किया है जो किसी खास मनोकामना के लिए दिव्य कुंजी की तरह काम करते हैं और बहुत जल्दी फल देते हैं। पहला महाश्लोक है ओम स्थिरः स्थाणुः प्रभुर भीमः प्रवरो वरदो वरः सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः। यह श्लोक शिव के स्थिर और स्थाणु स्वरूप का वर्णन करता है। मतलब जो अचल हैं, जो हमेशा रहने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता है, नौकरी या व्यापार में ठहराव नहीं है, या जिनका मन बहुत भटकता रहता है, उनके लिए यह श्लोक एक वरदान की तरह है। इसका जाप जीवन में स्थिरता लाता है, मन में मजबूती लाता है और हर कण में शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। अब दूसरा विशेष प्रभावशाली श्लोक जो हर संकट में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वभावना हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूत हरः प्रभु। इस श्लोक में महादेव का हर नाम आता है और हर का अर्थ है हरने वाले। क्या हरने वाले? हमारे दुख, हमारे पाप, हमारी बाधाएं, हमारे संकट। जो भक्त इस श्लोक का जाप करता है, महादेव उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। ये श्लोक एक अमोघ सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हर मुसीबत से भक्त की रक्षा करता है। तो हमने देखा कि शिव सहस्त्रनाम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये तो आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की दिव्य ध्वनि है। ये वो पुल है जो हमें संसार के शोरगुल से निकालकर महादेव के परम शांत स्वरूप तक ले जाता है। ये वो प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाकर मोक्ष के द्वार को रोशन करता है। यह पवित्र स्तोत्र न केवल हमारे इस जीवन को शुद्ध और सफल बनाता है, बल्कि हमारे भविष्य के मार्ग को भी रोशन करता है। यह शांति, समृद्धि और आखिर में मुक्ति का मार्ग तैयार करता है। विश्वास मानिए, जो भी इस महास्तोत्र का सहारा सच्चे दिल से लेता है,
उस पर देवादिदेव महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि इस स्तोत्र में शक्ति है या नहीं, क्योंकि इसकी शक्ति तो अनंत है। सवाल तो हमें खुद से पूछना है कि क्या हम सब महादेव की उस कृपा को पाने के लिए, उनके परम सानिध्य को महसूस करने के लिए और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा भक्ति की है, विश्वास की है और इसका हर एक कदम कल्याणकारी है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हर हर महादेव लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।